आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि क्यों मनाते हैं, नवरात्रि किसे कहते हैं, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताया था कारण, और कलश स्थापना क्यों करते हैं, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं। माँ दुर्गा को ज्वारे बहुत ही प्रिय हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के बारे में और कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में भी माना जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों माँ दुर्गा के इन्हीं रूपों की पूजा की जाती है। नव का शाब्दिक अर्थ है 9 और नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन कर अपना ध्यान, चिंतन और मनन में लगाते हैं और स्वयं को भी भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उसकी सेहत पर नहीं पड़ता। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अब हम जानेंगे नवरात्रि किसे कहते हैं। शिव जी ने पार्वती जी को बताया था कारण। इससे जुड़ी एक कथा प्रचलित है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, नवरात्र किसे कहते हैं। भगवान शिव ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, नव शक्तिभिः संयुक्त नवरात्रम तदुच्यते एक देव देवेशी नवधा परितिष्ठता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अंकों में 9 अंक पूर्ण होते हैं। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। यही नहीं, ग्रहों में 9 ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि मनाए जाने के इतिहास के बारे में अब हम जानेंगे। नवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद 9वीं की रात्रि को उसका वध किया। उस समय से देवी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने बुराइयों से युक्त रावण का वध कर अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नारद जी ने भगवान श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री राम ने व्रत को पूर्ण करने के बाद लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि व्रत को
कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है। अब हम जानेंगे कलश स्थापना क्यों करते हैं। कलश में देवी माँ दुर्गा का वास माना गया है। कलश स्थापना करने से लोगों का मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कलश स्थापना से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दुर्गा माता का घर परिवार के लोगों को सदा आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा कलश स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा बहुत पुरानी है। जब नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है तो इस कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है 9 दिनों तक सभी देवी देवता इस कलश के जल में निवास करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जब हम कलश की पूजा करते हैं तो देवी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा हो जाती है। अब हम जानेंगे नवरात्रि में क्यों बोए जाते हैं ज्वारे और माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय हैं। नवरात्रि में कलश के सामने एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी में जौ या गेहूं को बोया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। बाद में 9 दिनों में जब ज्वारे उग जाते हैं तो उसके बाद उनका नदी में विसर्जन किया जाता है। ज्वारे को जयंती और अन्नपूर्णा देवी माना गया है। माता के साथ जयंती और अन्नपूर्णा देवी की पूजा भी जरूरी होती है। जौ या गेहूं अन्न है और हिंदू शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है। इसीलिए भी नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। जब भी देवी या देवताओं का हवन किया जाता है तो उसमें जौ का बहुत ही महत्व होता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। कहते हैं कि उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष कम वर्षा होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय यह है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो गया हो तो उसका अर्थ है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा होगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियाँ और समृद्धि का वास होगा। कहते हैं कि नवरात्र में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहने के संकेत मिलते हैं। मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक न उगे तो यह अच्छा नहीं माना जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ नहीं बोया है तो भी जौ नहीं उगते हैं। अब हम जानेंगे नवरात्रि में जौ बोने से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की थी। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान
धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हो गई, तब सबसे पहले जौ उगे। इसलिए जौ को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ थी। कहते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर के भंडार हमेशा धन धान्य से भरे रहते हैं। नवरात्रि की 9 रातें बहुत ही खास मानी गई हैं। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र, जप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग कर 9 अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि उत्सव हिंदू धर्म के संदर्भ में पवित्र है। प्रत्येक दिन जीवन, शक्ति, ज्ञान, धन आदि के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक है। 9 दिवसीय त्योहार का बहुत महत्व है और पूरे देश में इसे मनाए जाने का एक लंबा इतिहास है। त्योहारों का मौसम विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा देवी दुर्गा की पूजा करने और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के साथ शुरू होता है, जिससे यह भक्ति से भरे उपवास और प्रार्थना का त्योहार बन जाता है। जय माता दी। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।